हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात करने वाले हैं। और एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी कि यहाँ पे 3 स्टेप होने वाले हैं, जिसके बाद आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से कोई भर्ती देखने को मिलेगी। जिसमें कि पहले अगर हम बात करें तो जो सरकार है वो राज्य चयन आयोग को जो पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट है 2022 की, उसको करवाने के लिए जो एज रिलैक्सेशन थी और दोबारा जो भर्ती को एडवर्टाइज करना था, उस पे तो सरकार ने अनुमति दे दी है। लेकिन इसके बाद भी क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ भर्तियों की रिक्विजिशन भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पे आज क्या है कि विधानसभा में प्रश्न लगा था और यहाँ पे पूछा गया था कि जो सीडेक है तो सीडेक कब तक परीक्षा करवाएगी और क्या सीडेक के साथ एमओयू साइन हो चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हो सरकार की तरफ से यहाँ पे जो रिप्लाई दिया गया कि जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर का जो सीडेक के साथ एमओयू साइन होना है वो अभी अंडर प्रोसेस है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, एमओयू साइन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं या किस तरह से आगे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो सब कुछ डिसाइड होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना स्लो प्रोसेस है और अभी तक एमओयू साइन नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि उम्मीद थी कि मार्च के महीने में एमओयू साइन हो सकता था, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राज्य चयन आयोग और जो सीडेक है, क्या होता है कि जब एमओयू साइन होता है तो दोनों पार्टी की कोई ना कोई कंडीशंस होती हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के पास पहुंच चुकी थी, जहां पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर और सरकार चाहते थे कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो वो सिर्फ गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं या आईटीआई हैं वहीं पे कंडक्ट हो। वैसे ही सीडेक की भी कुछ कंडीशंस होंगी और लेकिन अभी तक वो चीज़ों के ऊपर फैसला नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अभी भी ये चीज़ें पेंडिंग है। और यहाँ से आप देख सकते हो सरकार ने जो विधानसभा में जानकारी दी है। और अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि 20 मार्च तक डेडलाइन दी गई थी कि जो मतलब सिंगल विंडो सिस्टम है वो रेडी हो जाना चाहिए था। अगर वही अभी तक रेडी हो जाता तो ऐसा था कि मतलब कि जो रिक्विजिशंस थी वो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशंस की तरफ से राज्य चयन आयोग हमीरपुर को भेजी जाती और उसके बाद अप्रैल में हम एक्सपेक्ट कर लेते कि चलो एडवर्टाइजमेंट हो जाती। बाकी चीज़ें साइड वाइज जो ये मैंने आपको एग्जामिनेशन सेंटर की बात करी और एमओयू साइन करने की बात मैंने आपको बताई, वो चीज़ें होती रहती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी तक ना सिंगल विंडो सिस्टम का आता पता है, ना रिक्विजिशन का आता पता है, ना एमओयू कब साइन होगा उसका आता पता है, एग्जामिनेशन सेंटर का कोई अता पता नहीं है। और जो एग्ज़ाम है, जैसे कि मान लो 2022 की जो पेंडिंग एग्ज़ाम है जो पोस्ट कोड ऑलरेडी एडवर्टाइज है, उनके सिलेबस का भी कोई अता पता नहीं है। क्या यहाँ पे सेट होगा, क्या यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम होगा, क्या यहाँ पे अगर जो पब्लिक सर्विस कमीशन का सिस्टम है उसको ऑप्ट किया जा रहा है तो क्या उसकी तरह पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे हमें क्लास 3 एग्ज़ाम के लिए देखने को मिलेगा। तो इतने सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक का भी जवाब सरकार के पास नहीं है। और यहाँ से जो उम्मीद थी कि मार्च में 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, एमओयू साइन हो सकता है, सिंगल विंडो सिस्टम हमें देखने को मिल सकता है, तो वो उम्मीदें यहाँ पे ख़त्म होती हैं। और यहाँ पे आप पूरा रिप्लाई देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।